हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्लाजो की स्टिचिंग, जिसमें हमारी मोहरी में बॉर्डर भी है। तो आपको बॉर्डर की स्टिचिंग भी हम आपको साथ में बताएंगे कि किस तरह से प्लाजो में हम बॉर्डर लगा सकते हैं। और बिल्कुल ईजी स्टेप है फ्रेंड्स प्लाजो को स्टिच करने के। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कट किया हुआ प्लाजो, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट है, 2 फ्रंट पार्ट है और 2 बैक पार्ट है। और साथ ही हमारी बॉर्डर पट्टी भी है जो हमारे फ्रंट पार्ट में लगेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें बॉर्डर लगाना है फ्रंट पार्ट की पट्टी में। तो ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है अंदर की साइड को, और जो दोनों पार्ट है उसमें हम इन पट्टी को लगाएंगे। तो बॉर्डर को भी हमने 2 भागों में कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रंट पार्ट का, और बैक पार्ट में हमारे पास लेंथ थोड़ी ज़्यादा रह गई, तो इसको हम बाद में भी फोल्ड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। एक हमने बैक पार्ट लिया है और एक फ्रंट पार्ट लिया है। तो साइड से हम इसमें सिलाई करेंगे पहले। तो दोनों पार्ट में हम इसमें एक साथ सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें साइड से सिलाई करते जाना है, बिल्कुल सीधी सिलाई देनी है। साइड से सिलाई देने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो दिखाई देता है। तो हमने दोनों पार्ट में एक साथ ही सिलाई कर लिया था। तो इसके बाद बारी आती है अब आसन की। तो आसन में हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। तो आसन में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे गुलाई में। इसमें हम डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है आसन की, जो कि हमारी अब पक्की है। तो इसके बाद हम करेंगे अब नेफे की सिलाई, जिसमें हमारा इलास्टिक डलेगा। तो चलिए इसको हम एक फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से दूसरा फोल्ड भी दे देंगे इस तरह से। आपका इलास्टिक जितना चौड़ा होगा उस अकॉर्डिंग आप नेफे की सिलाई लगाएंगे। तो मैं 1.25 इंच का यूज कर रही थी, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना नेफा बना रही थी। अगर आपका इलास्टिक 1.5 या 2 इंच का है तो आप उस अकॉर्डिंग अपना नेफा बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है बाद में जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए, हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। तो इसके बाद हमें अब बैक पार्ट की मोहरी को फोल्ड करना है। तो ये देखिए, हमने प्रेस के सहायता से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और सिलाई भी कर लिया। तो उसके बाद बारी आती है अब आसन की सिलाई की, जो लास्ट सिलाई होती है हमारी फिटिंग की। तो उसकी सिलाई अब हम करेंगे। तो उसके लिए पहले हम मोरी का निशान लगाएगा। जितनी हमें मोरी चाहिए उस अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे अपनी मोरी में। तो आप जितना मर्जी रखना चाहें तो उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे, और लेग शेपर से इसमें निशान लगाएंगे। लेग शेपर जो है उससे हमारी शेप बिल्कुल एक्यूरेट आती है प्लाजो की। तो मैंने दोनों साइड इसी तरह से निशान लगाया और सिलाई भी कर लिया। तो ये देखो, सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से प्लाजो दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद हम डालेंगे अब इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लिया है, तो जिसमें हम इलास्टिक को हम पिन की हेल्प से प्लाजो में डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। जब आप नेफा बना रहे हो उस टाइम भी आप इलास्टिक को स्टिच कर सकते हैं साथ ही साथ। उसकी वीडियो मैं आपको अलग से डालूंगी। तो मुझे ये वाला तरीका इजी लगता है, तो ये फटाफट से हो जाता है और आसानी से इसमें इलास्टिक चले जाता है और जल्दी भी हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए, कितनी आसानी से हमारा इलास्टिक प्लाजो में डल रहा है। ये देखिए, तो अब हमें इस पिन को निकाल देना है और सीधा कर लेना है इलास्टिक को। इसके ऊपर हमें पक्का सिलाई कर लेना ताकि ये छूटे ना। तो ये देखिए, हमने इलास्टिक को बिल्कुल इजी तरीके से स्टिच कर लिया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
तो स्टिच करने के बाद हमारा प्लाजो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट